नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सक्सेस किसे पसंद नहीं है। हर एक आदमी चाहता है कि लाइफ में सक्सेसफुल बने, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब में हो। हर एक आदमी चाहता है कि कैरियर में वो आगे बढ़े, है ना। अगर जॉब में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि जूनियर लेवल से आप मैनेजर लेवल में जाएँ, फिर वहाँ से आप हायर या सीनियर मैनेजमेंट लेवल में जाएँ, CEO बने, प्लांट हेड बने, वगैरह वगैरह, है ना। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि 2 साल 3 साल में आपकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली डबल होते चले जाए, या जो भी आप एम करना चाहते हो। यानी सक्सेस के लिए हर एक आदमी कोशिश करता है और सक्सेस के लिए बहुत सारे तरीकों का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, सक्सेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट मंत्र जो हमेशा काम करता है वो है हार्ड वर्किंग। चाहे हम जितना भी बोल लें, स्मार्ट वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी मानता हूं कि स्मार्ट वर्किंग चाहिए, लेकिन हार्ड वर्किंग का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप स्मार्ट के साथ साथ हार्ड वर्किंग भी करें, यानी कि स्मार्टली अगर आप हार्ड वर्किंग करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। अब अक्सर होता क्या है हमारे लाइफ में, अगर मैं इंडिविजुअल्स की अगर बात करूं जो टिपिकली जो जॉब में जो काम कर रहे हैं, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं जो कि अपना नया स्टार्टअप या नया बिजनेस शुरू किए हुए हैं, या कुछ लोग जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते तो हैं कि मुझे सक्सेस मिले, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो मेहनत करना चाहते नहीं हैं, मेहनत से घबराते हैं, या रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी जो रहती है कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है। आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ भी मैं काम करूं और मुझे श्योर शॉट सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई सेट रूल नहीं होता है। आज के टाइम में आप ढेरों देखेंगे एडवर्टाइजमेंट जहां पर कि लोग आपको गारंटी दे रहे होंगे कि मैं आपको सक्सेसफुल बना दूंगा, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस के लिए आपको हार्ड वर्किंग करना जरूरी ही है। अब इस हार्ड वर्क के इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा कहानी पहले आपको बताता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कहानी के माध्यम से हम हार्ड वर्किंग जिससे कि सक्सेस मिलता है, यानी कि स्टोरी ऑफ सक्सेस अ हिडन ट्रेजर, इस कहानी को जानते हैं। तो कहानी में हमारे 4 पात्र हो गए। पहला जो है एक बूढ़ा आदमी है जो कि एक गांव में रहता है, और इसके 3 बेटे हैं। तीनों बेटे जो हैं बड़े आलसी हैं। तो ये जो बूढ़े के जो तीनों बेटे हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों बड़े आलसी हैं, काम कुछ करना चाहते नहीं हैं, चाहते हैं कि आराम से उनकी जिंदगी कट जाए बिना मेहनत के। बूढ़ा जो है ये काफी बीमार भी रहता है और ये परेशान भी है अपने बेटों से, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बेटों को क्या होगा, क्योंकि बड़े आलसी हैं। अब इसी के लिए कुछ ना कुछ ये तरीका ढूंढ रहा है जिससे कि अपने बेटों को आलसीपन से बाहर निकाले, इनको हार्ड वर्किंग का महत्व सिखाए। अब इसी उधेड़बुन में ये सोचता रहता है, कुछ ना कुछ आइडिया निकालने की कोशिश करता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहता हूं और पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाएगा, मैं चला जाऊंगा ऊपर में, तो पता नहीं मेरे बेटों का फिर क्या होगा आगे। और कुछ दिनों के बाद में सच में ये बूढ़ा आदमी बहुत बीमार पड़ जाता है और वो बेड पकड़ लेता है, इलाज वगैरह चल रहा है। लेकिन बूढ़े को लगता है कि अब मेरा बुलावा आने वाला है, मैं किसी भी वक्त जा सकता हूं। लेकिन चिंता में रहता है कि मेरे बेटों का मेरे जाने के बाद में क्या होगा। और इसी उधेड़बुन में उसको एक आइडिया सूझता है, और वो अपने तीनों बेटों को बुलाता है और बोलता है कि बेटे, मैंने अपनी सारी जो संपत्ति है उसको मैंने खजाने के रूप में मैंने जमीन में, यानी कि अपने खेत में मैंने गाड़ दिया है। अगर मैं नहीं रहूं तो आप खेतों से उन खजाने को निकाल लेना और उससे अपना जीवन यापन व्यतीत करना। यह बताने के बाद में कुछ दिनों के बाद में बूढ़े की मौत हो जाती है, और तीनों बेटे जो आलसी थे, जो काम करना चाहते नहीं थे, अब उनको याद आता है अपने पिताजी के बारे में कि पिताजी ने बोला था कि खेत में उन्होंने खजाना दबा के रखा है। तो मेहनत तो करना चाहते थे नहीं, तो इन्होंने क्या किया, ये चले गए खेत में, और खेत में खजाना खोजने के लिए खुदाई करना शुरू किया। बूढ़े ने काफी मेहनत करके कुछ जमीन खरीदी थी, तो काफी बड़ा सा खेत था, तो इनको जमीन को खोदने में काफी टाइम लगा। खोदते 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 इन्होंने एक एंड से दूसरे एंड तक काफी दिन लगाए और उसको अच्छी तरह से खोद दिया, लेकिन उन्हें उसमें कुछ भी नहीं मिला। तो जिस खजाने को ये ढूंढ रहे थे, सोना चांदी वगैरह वगैरह, हीरे मोती, ये उनको कुछ नहीं मिला। अब होता क्या है
ये बात गांव में रहने वाले एक और बूढ़े को पता चलती है और वो आता है और इन तीनों से मिलता है और उनको बताता है कि तुमने खेतों को तो जोत दिया है, खोद दिया है, अब एक काम क्यों नहीं करते हो, अब तुम इसमें बीज बो दो, ठीक है ना। तो अब ये तीनों को लगता है कि इतना तो मेहनत कर ही लिया है, चलो बीज डाल लेते हैं, इसकी बात भी सुन लेते हैं, शायद कुछ फायदा हो जाए, ठीक है ना। तो तीनों ने बीज बो दिया और कुछ दिनों के बाद में खेत में लहलाते हुए फसल उग गए और बाद में जब उन्होंने फसल को काट के मार्केट में बेचा तो उन्हें काफी पैसे मिले और ये शुक्रिया अदा करने के लिए उस बूढ़े के पास में जाते हैं। तो जब वो पैसे लेके उस बूढ़े के पास में जाते हैं तब बूढ़ा आदमी उसको समझाता है कि तुम्हारे पिताजी का कहने का मतलब जो था कि जमीन में या खेत में जो हमने खजाना दबा कर रखा है वो इसी खजाने की बात कर रहे थे। तो आप लोगों ने जो मेहनत करना सीखा, इतने दिन जो मेहनत किया, उसी का फल है आपको ये जो ढेर सारे पैसे मिले हैं, ठीक है ना। तो आपके पिताजी ने आपको मेहनत करना सिखाया है इस माध्यम से। तो बेटों को भी रियलाइज होता है कि पापा ने सही हमें शिक्षा दी है, हमें मेहनत करना सिखाया और उन्होंने उस बूढ़े आदमी के पैर पकड़ के माफी भी मांगी अपने आलसीपन के लिए और कसम भी खाई कि आगे से हम खूब मेहनत करेंगे। तो दोस्तों यहां पर कहने का मतलब यह है कि हार्ड वर्किंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। खैर स्मार्ट वर्किंग होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे, चाहे आप जितने भी बड़े बड़े लीडर्स का आप नाम ले लें, कितने मेहनत करते हैं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जी, पिछले कितने सालों से उन्होंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है, लगातार काम करते रहते हैं। ऐसे आपको ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने अपने मेहनत के बल पे बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए हुए हैं। तो आप जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने आसानी से उसका अचीव कर लिया है? हमें उनकी सिर्फ सक्सेस ही नजर आती है, लेकिन सक्सेस के पीछे का जो मेहनत रहता है, जो हार्ड वर्किंग रहता है, जो फेलियर्स रहती है और जो लर्निंग मिलती है फेलियर से, वो हमें नजर नहीं आता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि फेलियर से घबराना नहीं है, हार्ड वर्किंग करते रहना है, लाइफ में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। फेलियर से कभी कभी सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन उस फेलियर से जो आपको लर्निंग मिलती है, उस लर्निंग से आपको सक्सेस की तरफ में आगे बढ़ने में मदद जरूर मिलेगी। कहते हैं ना दोस्तों, नो पेन नो गेन। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, पेन नहीं लोगे, तकलीफ नहीं लोगे, तो गेन भी नहीं मिलेगा, है ना। तो रिस्क लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके गेन मिलता है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। हार्ड वर्किंग करेंगे तो कभी भी नुकसान नहीं होगा, सक्सेस मिलेगी, नहीं तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा और उस फेलियर और उस लर्निंग से आप आगे में फिर सक्सेस पा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ हार्ड वर्किंग विच लीड्स टू सक्सेस। यानी कि हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हार्ड वर्किंग जो होता है, हार्ड वर्किंग से आपको सक्सेस मिलता है। तो ये जो हार्ड वर्किंग से सक्सेस की तरफ में हमारी यात्रा होती है, इससे क्या क्या बेनिफिट मिलता है एज एन इंडिविजुअल, है ना। तो पहला हो गया फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो दोस्तों अगर आप हार्ड वर्किंग करेंगे आपको सक्सेस मिलेगी। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी कैसे? अगर आप जॉब में हैं, हार्ड वर्किंग करेंगे तो आपकी तरक्की होगी, आपका इंक्रीमेंट होगा, आपका प्रमोशन मिलेगा, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, है ना। आप अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकेंगे, ठीक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सकेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मेडिकल का जो खर्चा होता है परिवार के लिए, वो सारा आप अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रहता है। इनफैक्ट आपको एज एन इंडिविजुअल अपना और अपने परिवार का सेफ्टी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करनी चाहिए, है ना। ये बहुत जरूरी होता है हर एक इंडिविजुअल के लिए। दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी। आप जितना मेहनत करेंगे आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, नए नए रेवेन्यू के सोर्सेस आप निकाल सकते हैं, नए नए तरीके आप सीख सकते हैं, जिससे कि जॉब में आगे बढ़ने में या अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में नए नए एवेन्यूज को ढूंढने में आपको मदद मिलेगी। थर्ड है पर्सनल ग्रोथ। तो पर्सनल ग्रोथ क्या होता है? जब आप हार्ड वर्किंग करेंगे, तो हार्ड वर्किंग करेंगे मतलब नई चीजें सीखेंगे, नए नए स्किल्स एक्वायर करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, नए नए कोर्सेज वगैरह लेंगे। उससे क्या होता है? पर्सनली आप एक अच्छा लीडर बनेंगे, अच्छा एक मैनेजर बनेंगे, अच्छा एक बिजनेसमैन बनेंगे। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें बेटर आप एक्सेल करेंगे। तो आपका पर्सनल ग्रोथ भी होता है ना, आपकी लर्निंग भी होती है, आपका स्किल भी डेवलप होता है। चौथा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कैसे आएगी? जब आपको सक्सेस मिलता है तो क्या होता है? आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनेगी,
जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी बनती है, परिवार खुश रहेगा, आपकी लर्निंग होगी, आपका पर्सनल ग्रोथ भी होगा, तो आप खुश रहेंगे, है ना। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। और खुश रहने के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं रहेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगा फैमिली में। बच्चे डिमांड कर रहे होंगे, पापा यहाँ ले चलो, पापा ये खरीद दो। वाइफ की रिक्वायरमेंट रहेगी कुछ या हस्बैंड की कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी, आप पूरा नहीं कर पाएंगे। पेरेंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी, अपनी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी, आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो खुश कैसे रहेंगे? तो खुश रहने के लिए भी आपको हार्ड वर्किंग और उससे सक्सेस की तरफ में आपको जाना पड़ेगा। पांचवा जो है हेल्थ एंड वेलबींग। अच्छा हेल्थ के लिए भी, अच्छे वेलबींग के लिए आपको दोस्तों वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा। और वर्क लाइफ बैलेंस तभी हो सकता है जब आपका फाइनेंशियल आप सिक्योर रहेंगे, आप अच्छी तरीके से अपने फैमिली का ख्याल रखेंगे, अच्छी तरीके से आप खुद का ख्याल रखेंगे, अपना चेकअप करवाएंगे, प्रोएक्टिवली अपने शरीर पर काम करेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। और ये तभी हो सकता है जब आप सक्सेसफुल हों। और उसके लिए जरूरी है फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, ताकि आप कुछ खर्चा अपने ऊपर भी कर पाएं। जिम में जाना, एक्सरसाइज करना, बाकी फिटनेस के क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना या अपने लिए समय निकालना। और छठा पॉइंट जो है दोस्तों, रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट। तो दोस्तों जब आप फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे, जब आप सक्सेसफुल रहेंगे, तो सक्सेसफुल आदमी का हमेशा मार्केट में रेस्पेक्ट मिलता है ना, और रिकॉग्निशन भी मिलती है। अनसक्सेसफुल आदमी को कौन पूछता है? तो जब आप सक्सेसफुल होंगे तो आपको अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से प्यार मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलता है। अपने सोसाइटी में जहां पर आप रहते हैं वहां पर आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। अगर आप जॉब में हैं तो बॉस आपको पसंद करेगा, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग है, आप सबकी बातों को मानते हैं और आप सक्सेसफुल भी हैं, है ना। तो रिकॉग्निशन और रेस्पेक्ट जो है ये भी आपको मिलता है। तो देखिए काफी सारे बेनिफिट्स हैं। हार्ड वर्किंग करेंगे, सक्सेसफुल होंगे, तो ये सारे आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेंगे। फाइनेंशियली सेफ रहेंगे, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, पर्सनल आपका ग्रोथ होगा, आप फैमिली के लिए भी फोकस कर सकते हैं, आप खुश रहेंगे, अपने हेल्थ के लिए, अपने परिवार की स्वास्थ्य के लिए भी आप पैसा खर्चा कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं, और आपको रिकॉग्निशन और रेस्पेक्ट भी मिलता है। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं ना, वर्क हार्ड ड्रीम बिग, है ना। बड़ा सोचो, लेकिन सिर्फ बड़ा सोचने से काम नहीं चलता है। बड़ा सोच के उसके लिए अचीव करने के लिए आपको एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, है ना। ड्रीमिंग बिग इज गुड, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए एक्शन प्लान, और एक्शन प्लान बनाने के बाद में बैठने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक्शन का प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, और जब आप ये करेंगे तब आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और सक्सेस मिलेगा तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ड्रीम बिग कीजिए, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत भी करनी जरूरी है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। थॉमस अल्वा एडिसन का आपने नाम जरूर सुना होगा। काफी बड़े इन्वेंटर थे, बहुत सारी लाइफ में इनकी चैलेंजेस थी। कहते हैं कि जब इन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था तो हजारों बार ये फेल हुए थे। तो कुछ लोग इनका कभी कभी मजाक उड़ाते थे, बोलते थे यार तुमने तो इतनी बार ट्राई किया और उसके बाद जाके तुमको बल्ब बनाना पता चला, हमको तो देखो फटाफट हम तो तुरंत ही बना लेते हैं बल्ब को। यानी कि जो तरीका उनका लोगों को पता चल गया, कंपनियों को पता चल गया। तो इनका कहना था आपको सिर्फ एक तरीके मालूम है बल्ब बनाने का, लेकिन मुझे हजारों तरीके मालूम है जिससे कि बल्ब नहीं बनता है। कहने का मतलब है इतनी बार फेलियर होने के बाद भी उन्होंने उसको कितना पॉजिटिवली लिया कि हर एक फेलियर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। मैंने जो मेहनत किया है, बहुत सारे ट्रायल एरर किए हैं और उसमें मैंने लर्निंग किया है, वो लर्निंग मेरा बेकार नहीं गया। वो सारी लर्निंग आप लोगों के पास में है क्या? नहीं है। आपको सिर्फ एक ही तरीका मालूम है कि बल्ब कैसे बनता है, जो कि मैंने बताया है आपको, तभी तो आपको पता चला। लेकिन जो बाकी हजारों तरीके हैं जो कि मैंने ट्राई किया और वो काम नहीं किया, हो सकता है उसमें से कुछ तरीके कहीं और काम किया हो, है ना, ये आपको तो पता नहीं है, तो वो मेरी लर्निंग है ना। तो चीजों को पॉजिटिवली भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों जब हम हार्ड वर्किंग करते हैं, सक्सेस के लिए काम करते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर बार हमको हर एक अटेम्प्ट में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे फेलियर्स होती हैं, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स होते हैं लाइफ में। बड़े बड़े लीडर्स के एग्जाम्पल्स हैं,
है ना। आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा, जब उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी को एस्टैब्लिश किया था, कितनी बार उन्होंने रॉकेट को छोड़ा और बार बार फेलियर हुआ, बैंकरप्ट भी होने के कगार पे आ गए थे, लेकिन लास्ट में उनको सक्सेस मिला, कंपनी चली, नासा से उनको काफी बड़ा ऑर्डर मिला, करीबन $1.5 बिलियन का। उसके बाद में उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो फेलियर तो लाइफ का पार्ट है दोस्तों, तो फेलियर तो आती रहती है। फेल होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फेल होने के बाद में रुक जाना प्रॉब्लम है, उससे लर्निंग ना लेना प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करें और आगे बढ़ें। आपकी क्या लर्निंग रही इस वीडियो से दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और आपका लाइफ में अगर ऐसा कोई फेलियर हुआ है जिससे आपको बहुत बड़ी लर्निंग मिली है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि उनको भी उससे कुछ सीखने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। क्वालिटी ऑफ इंडिया के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल के स्टोर से डाउनलोड करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ सीखने का और मोटिवेट होने का मौका मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।